हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे फॉर्मल लेटर राइटिंग, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट कंप्लेंट लेटर। ओके, तो आपके सिलेबस में इंक्वायरी लेटर है, प्लेसिंग ऑर्डर है, लेटर टू एडिटर है, ये तीनों हम कवर कर चुके हैं। आज हम आपका लास्ट टॉपिक कवर करेंगे कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर जो है सबसे ज्यादा ईजी है। क्यों ईजी है अभी मैं आपको बताऊंगी आगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से सैंपल क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। यू आर अजय माथुर ऑफ XYZ कॉलोनी, न्यू दिल्ली। Last month, you purchased an LG color television from Bharat Electronics, New Delhi. Recently, you have been finding a lot of problems that your new television is giving you. Write a letter to the manager, bringing it to his notice. Okay, आपने पिछले महीने एक LG कलर टेलीविजन खरीदा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब आपको उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए आप उसको मैनेजर को उसके बारे में कंप्लेंट करते हुए लेटर लिखो। ओके, तो फॉर्मेट हमें पता है, मैं आपको पिछली लेटर्स में भी रिवाइज करवा चुकी हूँ। सबसे पहले राइटर्स एड्रेस, राइटर आप हो। ओके, और आप कहाँ रहते हो? XYZ कॉलोनी में, तो यहीं पर हम लिख देंगे XYZ कॉलोनी, न्यू दिल्ली। ओके, उसके बाद डेट आ जाती है, इसी फॉर्मेट में आपने डेट लिखनी है। देन जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसकी डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। किसको आप लेटर लिख रहे हो? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लिख रहे हो जो कि न्यू दिल्ली में है, तो मैनेजर को लेटर लिख रहे हो, द मैनेजर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है कंप्लेन रिगार्डिंग LG टेलीविजन। ओके, ये आप कंप्लेन लेटर कर रहे हो। रिस्पेक्टेड सर, ओके, अब आ जाएगा आपका बॉडी ऑफ द लेटर। आई बॉट एन LG 21-inch कलर्ड टेलीविजन फ्रॉम योर शॉप ऑन 20th नवंबर कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट मंथ लिखा है वहां पे, तो 20th नवंबर, वाइड रिसीट नंबर सो एंड सो। ओके, कि मैंने आपकी शॉप से LG 21-inch का कलर्ड टेलीविजन खरीदा था 20th नवंबर को। ओके, और रिसीट नंबर क्या है? सो एंड सो। मैंने यहाँ क्रॉस क्रॉस लगा दिए, तो आप इसी तरीके से इसको लिखेंगे। एट द टाइम ऑफ परचेज यू हैड कन्विंस्ड मी टू बाय एन LG टेलीविजन एज अगेंस्ट अदर ब्रांड्स। ठीक है, परचेज के वक्त आप ही ने मुझे कन्विंस किया था कि बहुत सारे ब्रांड्स के अगेंस्ट, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स है, देयर आर नंबर ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो आपने मुझे बोला था कि नहीं, LG टेलीविजन इज द बेस्ट, कि आप इसी को खरीदो। ओके, बट एवर सिंस आई गॉट इट इंस्टॉल्ड आई हैव बिन फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन जब से मैंने इसको इंस्टॉलेशन करवाया है इसका अपने घर पे, तब से ही मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वेन एवर, अब आप कुछ दिक्कतें जो आपको आ रही है वो आप यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो इतना फॉर्मेट जो है ये आपको लाइन स्टार्टिंग की याद रख लेनी है। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स है ज्यादातर आपको क्वेश्चन में गिवन ही होती है कि आप ये इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो वो तो आपको क्वेश्चन से ही सारी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। ओके, तो वेन एवर आई स्विच ऑन द टेलीविजन द पिक्चर ब्लैक्स आउट। ठीक है, जब भी मैं टेलीविजन को स्विच ऑन करता हूँ पिक्चर ब्लैक आउट हो जाती है, मतलब कि पूरी स्क्रीन चली जाती है। ओके, आई नेवर गेट टू सी द टेलीविजन विद द राइट कलर्स एज ईदर दे आर टू ब्राइट और टू डल। तो मैं कभी भी अपने टेलीविजन को राइट कलर्स के साथ नहीं देख पाया हूँ। क्यों? क्योंकि या तो वो कलर्स बहुत ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं, कभी बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम विद द साउंड सिस्टम टू, as the sound suddenly becomes too loud on its own। और लगता है कि इसके साउंड सिस्टम में भी कोई दिक्कत है। क्यों? क्योंकि साउंड अपने आप ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। I have registered a complaint earlier too when the mechanic came and tried to adjust the problem। ठीक है, मैंने पहले भी कंप्लेंट करी थी और मैकेनिक आया भी था और उसने इस प्रॉब्लम को एडजस्ट करने की कोशिश करी या फिक्स करने की कोशिश करी। एडजस्ट लिख लो, फिक्स लिख लो, एक ही बात है। Nothing much has changed since, लेकिन तब से ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, ज्यादा कोई खास अंतर नहीं आया, मतलब प्रॉब्लम वही की वही टिकी हुई है। Therefore, I would request you once again to either solve this problem by sending a mechanic or replacing my television set with a new one since it is still under the warranty period। Okay, तो मैं आपसे एक बारी दरख्वास्त करता हूँ कि या तो आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए मैकेनिक को भेजकर, या मेरे टेलीविजन सेट को आप रिप्लेस कर दीजिए विद अ न्यू वन। क्यों? क्योंकि ये अभी भी कहाँ है, वारंटी पीरियड के अंदर है। ओके, देन लास्ट में सब्सक्रिप्शन वेयर इन यू विल राइट थैंकिंग यू योर सिंसियरली एंड द नेम मस्ट बी द नेम विच वाज देयर इन द क्वेश्चन। ठीक है, अजय माथुर हो आप, तो अजय माथुर ही यहाँ पर आपने लिखना है, आपने अपना खुद का नाम लिखकर नहीं आना है। ओके, सो इन दिस वे आपका कंप्लेंट लेटर जो है वो पूरा फुल फ्लेज कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इतना लिखाते हो यू विल गेट 5 on 5। ओके, आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड वन थिंग मोर दैट आई नीड टू टेल यू कि अगर कभी किसी केस में, जैसे यहाँ तो दिया है राइटर का एड्रेस XYZ कॉलोनी न्यू दिल्ली, अगर राइटर का एड्रेस दिया तो आपने वही लिखना है।
लेट सपोज अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहां पर राइटर का एड्रेस गिवन नहीं है, उस केस में आप क्या लिखेंगे? उस केस में आपने अपना खुद का एड्रेस नहीं लिखकर आ जाना है, ओके, डोंट डू दैट। आपने क्या लिखना है? एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली, ओके। अगर आपका राइटर का एड्रेस नहीं गिवन होगा ना, क्योंकि आप राइटर हो और आप उस वक्त कहां बैठे हो? एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो क्योंकि पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो उस वक्त आपने ये लिखना है राइटर का एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली। अगर राइटर का एड्रेस गिवन नहीं है तो आप अपना एड्रेस लिखकर बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ओके। एंड इन दिस मैनर आपका जो कंप्लेंट लेटर है, हो सकता है यहाँ पे टेलीविजन की जगह पे कंप्यूटर दे दे, ठीक है, आपकी एलईडी कंप्यूटर एलईडी वही एक ही चीज हो गई, एलईडी तो टेलीविजन का ही दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है, तो या तो कंप्यूटर दे सकता है, कंप्यूटर में दिक्कत आ रही है, वॉशिंग मशीन दे देगा उसमें दिक्कत आ रही है, तो आपकी स्टार्टिंग की लाइंस जो है ना वो सेम रहेगी, बस यहाँ पर टीवी की जगह पे वॉशिंग मशीन कर देना, ओके। एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर, यहाँ तक आपने बिल्कुल सेम लिखना है, और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी अलग हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स आपकी ऑब्वियसली क्वेश्चन में मेंशन्ड होगी, वहीं से उठाकर लिख देना। एंड देन क्लोजिंग लाइंस जो है आपकी वो आपकी सेम रहेंगी, यहाँ से आई हैव रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट अर्लियर टिल हियर, ठीक है, यहां तक आपका सेम रहेगा, प्रोवाइडेड जहां टेलीविजन लिखा है वहां पर आप वॉशिंग मशीन कर लीजिएगा, ओके। तो बहुत ही सिंपल ढंग से मैंने आपको बता दिया कंप्लेंट लेटर आपको कैसे अटेम्प्ट करनी है। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।